नमस्कार दोस्तों, TFI द फोर्थ टाइम में आपका स्वागत है। बिहार इलेक्शन रिजल्ट आ चुका है। एनडीए को भारी बहुमत मिली है और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। ये तो एक अलग बात है। वहीं इसके साथ दूसरी भी बात है जिस पर बात करना जरूरी है। अभी मैं आपको दो प्रेस रिलीज दिखाऊंगा और वो प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही रिलीज किया गया। एक 30/9/2025 को और एक 11/11/2025 को रिलीज किया गया है और ये चौंकाने वाली है। वैसे मैं जब बोलूंगा इस इलेक्शन में वोट चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, और इस बात को आप मानेंगे भी नहीं, वैसे वोट चोरी का मामला पूरा चल रहा है। एटम बम फट चुका है। राहुल गांधी के द्वारा एटम बम लाया गया था। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें से वोट चोरी के बारे में बताया गया, जो एक ही लोग कैसे कई बार वोट कर रहे हैं। यहां मैं फिर बोलूंगा, अगर जो बिहार में भी वोट चोरी अगर हुई है तो इस बात को आप नहीं मानेंगे, सीधे नकार देंगे। इसलिए मेरे पास और भी न्यूज चैनलों पर यह बात हो रही है और ये प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही रिलीज किया गया है। इससे पूरा जाहिर होता है जो वोट चोरी का मामला सच में है। और वो कैसे, मैं बताता हूं। एसआईआर जब हुआ और 30/9/2025 को एसआईआर का लिस्ट जारी किया गया तो उसमें टोटल वोटर्स जो दिखाए गए वो 7.42 करोड़ दिखाया गया। ठीक है, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 7.42 करोड़। और फिर 11/11/2025 को जब प्रेस रिलीज हुआ है, जिसमें से दूसरे चरण का चुनाव हो गया, तो उस प्रेस रिलीज में पहले चरण और दूसरे चरण के दोनों मतदान जो हुए उसको जब ऐड किया गया तो उसमें टोटल जो वोट किया गया है वो 7.45 करोड़ हुआ है। वो थोड़ा उससे ज्यादा ही है, यानी कि 3 लाख वोटर अचानक मर गया है जो वोट किया है। और वैसे एसआईआर का अगर देखेंगे तो एसआईआर में 7.42 ही करोड़ है जो मतदाता है और वोट कितना हुआ 7.45। इसका क्या मतलब हुआ, 100% से भी ज्यादा वोटिंग हुआ है। और परसेंटेज कितना दिखाया गया, 66.6 समथिंग है। इससे क्या समझा जाएगा। और स्क्रीन पर आप वो देख रहे होंगे और देखे भी होंगे आप, जो स्क्रीन में पूरे उस प्रेस रिलीज को ही मैं रखा हूं, जो 30/9 को जो रिलीज किया गया था प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और फिर जो 11/11 को दूसरे चरण के चुनाव होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन के बाद जो प्रेस रिलीज किया गया उसको भी मैं लगाया हूं। तो दोनों में आप देखेंगे तो 7.42 करोड़ और यहां 7.45 करोड़। तो ये 3 लाख वोटर कहां से भर गया, आसमान से टपका या अचानक आ गया, दैव शक्ति के द्वारा आ गया, कहां से आया। और 100% वोटिंग कैसे, मोर देन 100% वोटिंग कैसे हो गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा मिथ है। वैसे इसको आप नहीं मानेंगे और खासकर जो एनडीए का समर्थक वो तो नहीं ही मानेंगे। और वो बोलेंगे, जो हम इंटेलेक्चुअल्स लोग जब भी हार जाते हैं या कोई पार्टी हार जाती है तो इस पर ये आरोप लगा देता है वोट चोरी करके एनडीए जीत गई है या एनडीए या बीजेपी वोट चोरी करके जीत रही है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का खुद प्रेस रिलीज है, तो ये कैसे हो गया जो 3 लाख वोटर बट गया और वोटिंग परसेंटेज है 66 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। और यहां अगर आंकड़ा देखेंगे तो मोर देन 100% है। ये कैसे हो गया, ये एक बहुत बड़ा धांधली नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तमाचा नहीं है। क्या लोकतंत्र सच में अस्तित्व में है भी या नहीं है, क्या आप जो वोट करते हो उस वोट का वैल्यू है भी या नहीं है। जिस नीतीश कुमार को सब नकार रहे थे उस नीतीश कुमार को इतनी सीट कैसे आ गई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे में तो जिस हिसाब से अगर सच में ये है तो इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करनी चाहिए, और नहीं है तो ये साफ होना चाहिए जो नहीं है, जनता को पता चलनी चाहिए। और अगर सच में वोट चोरी का अगर मुद्दा है और इस आंकड़ों को अगर देखें तो पता चलता है जो वोट चोरी का मुद्दा अगर है, फिर तो हम और आप जो वोट कर रहे हैं उस वोट का कोई वैल्यू ही नहीं। आप किसी को भी वोट करके आए, जीतेगा कोई और ही जो पहले से प्री प्लान्ड है। अचानक वोटर बढ़ जाएगा 3 लाख और वो किसी तरह वोट कर देंगे। एक ही लोग 10-10 जगह वोट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे वोटिंग कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में बार बार नाम है। मैं एक वीडियो बनाया था, उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, उसमें आप देखेंगे जो मैं उसमें बताया था जो कैसे एक रिपोर्ट आई थी जो 65,000 लोगों का सैंपल लिया गया था
और जिसमें बताया गया था जो एसआईआर से पहले जो सैंपल लिया था और एसआईआर के बाद जो सैंपल लिया गया था, दोनों स्थिति में सैंपल सेम ही है। यानी कि एसआईआर के करने के बाद भी जिस व्यक्ति का 2 जगह नाम है, उसका फिर से एसआईआर के बाद 2 जगह नाम है, तो एसआईआर किस बात का? वो 65 लाख लोग कैसे हटा, और कुछ लोगों को जो ऐड किया गया है वो कैसे ऐड हुआ है, तो ये हटा भी या नहीं हटा? तो ये लोकतंत्र का एक खेल चल रहा है मानो, और ये खेल बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।